वेलकम गाइस आपका मेरे चैनल पर। तो गाइस बात करेंगे इस हफ्ते के रॉ के बारे में कि इस हफ्ते के रॉ में जो है वो क्या क्या हुआ है। वुमेन डिवीजन के बारे में बात करेंगे इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के भी बारे में, और जेवान इवांस के बारे में बात करेंगे, बिग कैश के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों वेट नहीं करते और करते हैं शुरू इस शो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेफनी वेकार आती है रिंग में और वो लीव मॉर्गन को पुकारती है कि तू यहाँ पर आ जा। उसके बाद लीव मॉर्गन वहां पे पहुंचती है, लेकिन वो अकेले नहीं आती, उनके साथ पूरी वो जजमेंट टीम होती है, यानी कि उनके साथ रॉक्सेन पेरेज भी होती है और उनके साथ होती है रॉड्रिगस भी होती है उनके साथ। तो वहां पे दोस्तों उसके बाद जो है वो बोलती है, जो ली मॉर्गन होती है, कि अगर तू यही चाहती है कि हम रिंग में आए, क्योंकि जो स्टेफनी वकार होती है उनके बीच में काफ़ी देर से बातचीत चल रही होती है। और उसके बाद जो है वो बोलती है कि तू वहाँ आके क्या कर रही है, वहाँ पे खड़े होके तू रिंग में आके बात कर। तो वो जो है लिव मॉर्गन अकेली तो आएगी नहीं, तो वो भी उसके साथ आती है, जो रॉड्रिगस होती है और रॉक्सेन पेरिस भी। और उसके बाद वो रिंग में आते हैं। उसके बाद जो है उनके बीच में वो लड़ाई शुरू हो जाती है। तो वैसे स्टेफनी वेकार अच्छा से कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन फिर उनके ऊपर वो भारी पड़ती है, क्योंकि फिर वही बात है कि वहाँ पे नंबर्स गेम ज़्यादा थी, क्योंकि वो 3 थी और वो 1 होती है। तो उसको वहाँ पीट देते हैं, उसको स्टेफनी वेकार को, वो जो जजमेंट होती है पूरी टीम। उसके बाद उसकी मदद के लिए आती है वहाँ पे बेकी लिंच। तो बेकी लिंच जो है उनको पीटती है, उस तरह से उनको सफाया कर देती है रिंग से। उसके बाद दोबारा से उनके बीच में फिर अपना वही जो आर्गूमेंट्स से उनकी टेंशन चल रही होती है उनके बीच में अपनी, तो उसका जो फ़ायदा फिर से उठाती है जजमेंट टीम। और उसके बाद फिर से उसको खींचती है नीचे रिंग से बाहर। जो बैकी लिंच होती है उसको भी फिर रिंग पोस्ट पे दे देती है, उसको भी मारा जाता है जो स्टेफनी विकार होता है। फिर लास्ट में जो है स्टेफनी विकार को जो है वो मूव भी लगाती है, पॉप रॉक्स भी लगा, और जो बैकी लिंच होती है वहाँ पे वो भी कुछ नहीं कर पाती है। तो ये दोस्तों पहला सेगमेंट रहा उसका रॉ का। फिर दोस्तों एक और होता है, वुमेन डिवीजन का ही मैच था, सोल रूका का और दोस्तों लायरा विल्किरिया का था। तो लायरा वल्किरिया जो थी और सोल रूका के बीच में काफ़ी दिनों से जो उनके बीच में टेंशन चल रही है, तो उसके जो भड़ास थी उन्होंने रिंग में निकाली। तो अच्छी सी फाइट कर रही थी जो लायरा विल्किरिया भी थी। और पर लेकिन जो है दोस्तों वहाँ पे सोल रूका जो है अंतिम में जो है लास्ट में फिर अपना सोल स्नेचर लगाती है उसको, लायरा विल्किरिया को, और वहाँ पे वो पिन कर देती है उनको, और इसमें जीत होती है फिर सोल रूका की। फिर दोस्तों बात करते हैं जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप होने जा रहा है मैक्सिको सिटी में, उसके लिए जो कंटेंडर चैंपियनशिप के कंटेंडर जो चल रहा है मैच उनके लिए, कि कौन होगा नंबर 1 कंटेंडर। तो उसमें मैच था ड्रैगन ली वर्सेस एल हिजो दे डॉक्टर वैगनर जूनियर। जी हाँ दोस्तों, इनका मैच होता है। तो बढ़िया स्टाइल से लड़ते हैं, लूचा लिब्रे स्टाइलिंग से फाइट होती है, हाई फ्लाइंग मूव लगते हैं वहाँ पे। तो अंत में जो होता है तो उसमें जो है भारी पड़ता है, ड्रैगन नहीं पड़ते हैं भारी, हिजो दे डॉक्टर वैगन जूनियर पे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो विनर ड्रैगन ली होते हैं। तो ये जो है एक कदम और पहुंच जाते हैं नजदीक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जो कि रोमन रेन के साथ मैच होगा। फिर बात करते हैं दोस्तों एक और मैच के बारे में, ये हुआ था चैट गेबल वर्सेस रे मिस्टीरियो, यानी कि हॉल ऑफ फेमर रे मिस्टीरियो। जबरदस्त मैच चला ये भी, और ये था इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो अगर कोई जीतता इसमें, तो अगर रे मिस्टीरियो जीतते तो उनके पास ये बेल्ट चली जाती। तो ये भी जबरदस्त मैच था दोस्तों। बहुत ज़्यादा परेशान किया रे मिस्टीरियो ने, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस्ड है और कितने ज़बरदस्त फिनिशिंग मूव, और आपको पता है फिनिशिंग मूव के अलावा भी जो मूव्स होते हैं इनके, हाई फ्लाइंग मूव्स वो लगाते हैं, परेशान कर देते हैं जो दूसरा ओपोनेंट होता है। तो उन्होंने चैट गेबल को है बहुत ज़्यादा परेशान किया जिस तरह से करते हैं दोस्तों। तो चैट गेबल की जो हालत ख़राब हो गई थी, बहुत अच्छे से फाइट लड़ी इन्होंने रे मिस्टीरियो ने। उसके बाद दोस्तों ये इनको 6-1 लगा रहे होते हैं रे मिस्टीरियो चैट गेबल को, लेकिन चैट गेबल जो उसको कन्वर्ट कर देता है उसको एंकल लॉक में। फिर एंकल लॉक से वो छूट जाते हैं रे मिस्टीरियो किसी तरह से। फिर रे मिस्टीरियो लगाते हैं इनको 619, एक लग जाता है, फिर उसको नेक्स्ट और लगता है। उसके बाद दोस्तों उसके ऊपर जंप देते हैं, जिस तरह से अपना ये मूव लगाते हैं, लेकिन वो अपनी जो है घुटने लगा देता है, तो उनके वो उनकी बॉडी पे लगते घुटने, और उसके बाद वो नीचे पड़ जाते। उसके बाद उनको पिन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पिन नहीं होते रे मिस्टीरियो। फिर रे मिस्टीरियो भी इनको पिन करते, लेकिन वो नहीं होते। और उसके बाद चैट गेबल एकदम से उसको दबोच के उसको टांगे, उसको चैट गेबल जो है रे मिस्टीरियो को पिन कर देते, और वो मैच को जीत जाते हैं। तो इसमें विनर हुए चैट गेबल, यानी कि उन्होंने अपनी बेल्ट जो है वो बचा ली, और उनका पहला ये टाइटल मैच था ये। तो उसमें जो है इनकी जीत होगी रे जो चैट गेबल की, तो रे मिस्टीरियो की इसमें हार हुई है। और दोस्तों एक और हुआ वहाँ पे, मैच तो नहीं था, लेकिन वहाँ पे जेडी मैकडोनाग आते हैं वहाँ पे एंट्रेंस जहाँ से होती है, और साथ में होता है उसके डोमिनिक मिस्टीरियो।
तो वहाँ पे वो बातचीत कर रहे होते हैं और रिंग की तरफ आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में से वहीं पे जो है वहाँ पे आ जाता है जेवन इवांस बीच में से, और फिर वो रिंग में आता है, यानी कि इंटरप्ट कर देता है उनको बीच में। तो जेडी मैकडोनाल्ड को ये बात अच्छी पसंद नहीं आती है और फिर इसी वजह से उनकी जो टेंशन होती है, तो इसीलिए उनका मैच जो है सेट करवा दिया जाता है। तो उस मैच में जो है दोस्तों जेडी मैकडोनाल्ड को हरा देता है जेवन इवांस। वो उसको अपना मूव लगाता है और वो हार जाता है जेडी मैकडोनाल्ड। अब वहाँ पे जब जीत जो हो जाती है इसकी जेवन इवांस की, तो पीछे से फिर से एक बार हमला करता है तीसरे लगातार हफ्ते में। फिर वहाँ पे आता है दोस्तों बिग कैस। तो बिग कैस जो उसको फिर से पिटाई शुरू कर देता है जेवन इवांस की। उसके बाद जेवन इवांस वहाँ से चल पड़ता है, वहाँ से रिंग से निकल जाता है। उसके बाद जो है वो रिंग जो माइक्रोफोन लेता है, उसका दोस्तों अपने हाथ में माइक्रोफोन लेता है जो जेवन इवांस होता है, और उसको बोलता है बिग कैस को कि क्या बस इतना ही करता, इतना ही तुम्हें हिम्मत है, कितना कर सकता तू। तो वहाँ पे गुस्सा हो जाता है जो बिग कैस होता है, वो वापस आता है वहाँ पे। लेकिन जब वो अंदर रिंग की तरफ जा रहा होता है तो उसको एक पंच जड़ता है जो जेवन इवांस होता है, उसके ऊपर डाइव लगाता है ज़बरदस्त, तो उसको गिरा देता है नीचे। लेकिन फिर वहाँ पे अचानक से जो है जो डोमिनिक मिस्टीरियो होते वहाँ पे दोस्तों, तो डोमिनिक मिस्टीरियो जो उसको रिंग पोस्ट पे दे मारता है जेवन इवांस को, और फिर उसको फायदा मिल जाता है। जो बिग कैस होता है और उसको बिग कैस जो उसको पिटाई शुरू कर देता है उसकी दोबारा से, उसको फिर उसको मूव्स लगाता है और वहाँ पे अपना बूट भी देता है उसको, जो उसकी किक लगाता है ऊपर से, वो जो बूट वाले स्टाइल में थी, तो वहाँ पे वो नीचे पड़ जाता है वहाँ पे। और वहाँ से फिर वो ये वाला एक मैच हुआ था दोस्तों। एक हुआ था दोस्तों इसमें कि डैन हॉजन आते हैं वहाँ पे। तो डैन हॉजन का बर्थडे होता है, तो वो अपने साथ एक तो खिलौना लाते हैं, वो वहाँ से फेंकते रहते उनकी तरफ की ह्यूमन मनी, अगर तुम्हें किसी को चाहिए तो। फिर वो बोलते हैं कि चलो तुम्हारे पास दूर तक पहुँचेगी नहीं जो मेरे पास ये जिससे मैं फेंक रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही फेंक देता हूँ। तो बस वहाँ पे वो खुश कर देते हैं वहाँ पे, और फिर वो बोलते हैं कि यार इसको तुम बेच मत देना स्टॉल पे, क्योंकि फिर ये मेरे पास ही पहुँच जाएगी ये चीज़ें। ऐसे ऐसे करके वो भी एक सेगमेंट था, तो ठीक था, वो भी इंटरटेनिंग रहता उनका। जब भी वो आते कुछ ना कुछ इंटरटेन करते वो जनता को, पब्लिक को। और दोस्तों एक मैच हुआ वहाँ पे रे फिनिक्स और एल फिस्कल के बीच में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के कंटेंडर के लिए। तो वो भी ज़बरदस्त मैच था। लूचा लिबरे एक्शन वहाँ पे देखने को मिला, हाई फ्लाइंग मूव्स भी देखने को मिले। वो भी एक पैसा वसूल मैच था, ठीक मैच था वो भी। तो उसमें दोस्तों अंत में वही होता है कि उसमें जो रे फिनिक्स जो है अपना मूव लगा लेते हैं वहाँ पे, वो बसल मस्टर वाला, और वहाँ पे वो पिन कर देते हैं एल फिस्कल को और वो जीत जाते हैं। तो अब वो भी जो है कंटेंडर की रेस में, जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए जो कंटेंडर है उसकी रेस में वो आगे बढ़ गए हैं। तो ये भी एक मैच हुआ वहाँ पे दोस्तों। ये था दोस्तों। और बाकी जो मैंने बताया कि ब्रॉन ब्रेकर और ओबाफेमी का भी हुआ था, रोमन रेंस का भी था दोस्तों, सोलोस के वाला, वो भी वीडियो इसमें मैंने अपलोड कर दिया, वो आप देख सकते हैं इसी चैनल पे जाके। तो दोस्तों जो भी वीडियोस आती रहेगी, जो भी WWE से रिलेटेड जो भी कुछ होगा, वो आपको वीडियोस इसी चैनल पे जो है वो मिलती रहेगी। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो और वीडियोस को और जो जानकारी है, जो भी इससे रिलेटेड कुछ भी बात होती है, वो आपको यहाँ पे उसकी पूरी फुल आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहिए यही चैनल जिसका नाम है रेसलिंग धमाल।